नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट। निगम चुनावों का महाकुंभ लगातार जारी है। वार्ड के पूर्व पार्षदों की क्लास का दौर लगातार आपके सवाल और जवाबदेही के लिए आप ही के द्वारा पूर्व में चुने गए पार्षद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है भरत पारिक जी, जो कि पिछले नगर निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 71 यानी कि द्रविड़ नगर से निर्विरोध चुनाव जीते बोले जा सकते हैं। निर्विरोध पार्षद चुने गए, सामने से कोई कैंडिडेट ही नहीं था। इनके लिए तो सोने पे सुहागा और सौभाग्यशाली कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा थे कि एक नया पैसा खर्चा नहीं हुआ और निगम चुनाव का रास्ता इनके लिए साफ हुआ और निगम के गलियारों में ये पहुंचे। हम आपका हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं भरत पारिक जी। कैसे देखते हैं, पिछला चुनाव तो बेहद आसान था। टिकट भले आपका पैराशूट एंट्री वाला था, क्योंकि कहीं भी चर्चाओं में भरत पारिक नहीं थे, किन्हीं भी 4 नामों में भरत पारिक नहीं थे, परंतु टिकट होता है आपका। और किस्मत भी कुछ इस प्रकार आपका साथ देती है कि कांग्रेस पार्टी से कोई कैंडिडेट ही आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो भाग्य कहीं ना कहीं आपके साथ रहता है। निश्चित भाग्य भी है जी। और जो पूर्व में काम किए हैं जी। चाहे मैं स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ, स्कूल में छात्र संघ में रहा हूँ, कॉलेज में रहा हूँ या विद्यार्थी परिषद में लंबे दौर तक मैंने काम करा है, तो उस काम को देखते हुए संगठन ने उस समय टिकट दिया था और टिकट देने के बाद निश्चित सफलता भी हाथ लगी। इसमें सभी का आशीर्वाद मेरे साथ था, इसलिए ये संभव हो पाया और उसके लेकर लगातार वार्ड में काम भी करें। आपको बता दें कि तमाम 85 वार्डों में एकमात्र वार्ड क्रमांक 71 यानी कि द्रविड़ नगर ही था। भरत पारिक ही थे जिनका टिकट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर हुआ था। चूंकि इनकी सेवाएं बहुत अच्छी थी, संगठन के लिए काम अच्छा किया था। क्या लगता है भरत पारिक जी, इस बार भी अवसर मिलेगा आपको अनारक्षित? अगर पुरुष की बात की जाए, सीट की बात की जाए, तो कुछ गिनती की 3-4 सीटें ऐसी हैं जो सामान्य वर्ग पुरुष के लिए रखी गई हैं, सेफ की गई हैं। आप स्वयं भी सामान्य वर्ग से आते हैं, तो क्या लगता है आने वाला निगम चुनाव आपके लिए कितना असंघर्षपूर्ण, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? आने वाला समय निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा समय है, क्योंकि हमने जो वार्ड में काम करा, इंदौर में जो स्वच्छता अभियान सबसे पहले शुरू हुआ, तो वो हमारे ही वार्ड 71 से हुआ था, जिसको लेकर हमने बहुत अच्छी तैयारी करी। गली मोहल्ले लोगों की बैठकें ली, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करा, फिर सेग्रीगेशन का काम करा, गीला सूखा अलग अलग करा। इसको लेकर एक सफलता हमें मिली और वो बाद में पूरे इंदौर में लागू हुआ। तो निश्चित ही ये हमारे लिए एक उल्लेखनीय कार्य है कि जब भी इंदौर की स्वच्छता की बात होगी तो उसका नींव वार्ड 71 ही है। और जैसा कि आप जानते हैं, वार्ड 71 में सर्वप्रथम इंदौर में LED लाइट लगी। जो भी काम नगर निगम ने नए करे उसके लिए सबसे पहले वार्ड 71 का ही चुनाव किया गया। आपका वार्ड जो था एक प्रकार की प्रयोगशाला था, कोई भी अगर नया प्रयोग करना था तो आपके वार्ड से वहाँ की शुरुआत हुई। निश्चित ही हमारा वार्ड प्रयोगशाला था और इस प्रयोगशाला में सफलता भी मिली। जैसे आज नगर निगम जो वाटर रिचार्जिंग के लेकर काम कर रही है, उसका काम हमने आज से 5 साल पहले ही शुरू कर दिया था। उसको लेकर कहीं हमने कार्यशालाएँ में कास्ता पाइप को लेकर आशीर्वाद पाइप से बात करके हमने वार्ड में कार्यशालाएं करी और उसका रिजल्ट आज ये है कि हमारे वार्ड में वाटर लेवल भी अच्छा है और आज भी इस गर्मी के दौर में लोगों को बोरिंग में पानी मिल रहा है। अच्छा भरत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपसे पूछना चाहेंगे कि चुनावी सियासत से तो आप दूर रहे, क्योंकि पिछली बार तो आप निर्विरोध ही पार्षद बन गए थे। अब तो आपके लिए एक नई लड़ाई, एक नया अनुभव रहेगा स्वयं के लिए। तो चुनाव तो आपने खासा कई सारे चुनाव देखे हैं अपने सामने, परंतु इस बार आपको चुनाव अगर लड़ना है तो सामने कोई ना कोई कैंडिडेट भी होगा। कांग्रेस से किस्मत ने एक बार साथ दे दिया था, अब तो चुनावी टिकट का भी बहुत बड़ा संघर्ष है। 4 ही सीट सामान्य हैं, इसमें बहुत सारे चेहरे हैं। बशर्ते ये कहा जा सकता है कि पिछली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते किस्मत चमकी थी, तो इस बार भी चमके, हम यही कहेंगे। परंतु चुनावी सियासत से आप कैसे देखते हैं कि पिछली बार तो आसान था, पिछली बार कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, पर इस बार तो जरूर कोई ना कोई चुनाव भी लड़ेगा, प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा, जनसंपर्क भी करना पड़ेगा, हर उन तमाम परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा जो आमतौर पर एक पार्षद को करना पड़ता है। आपने जो प्रश्न पूछा है, निश्चित ही 5 साल हमने मेहनत करी है और इसके बाद भी जो 2 साल कोरोना के समय के बीते, उस समय भी हम लगातार हमारे क्षेत्र में सक्रिय रहे। लोगों के जितने काम रहे, चाहे वो निगम से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य, उसको करने का प्रयास करा है।
और निश्चित ही इस कार्य को देखते हुए पार्टी विश्वास करके जहाँ से भी मौका देगी, तो आने वाला समय भी संघर्ष का नहीं है, आसान है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं ये कहने में विश्वास रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्ष भर काम करता है, साल के 365 दिन 24 घंटे काम करता है, इसलिए उसके लिए किसी भी प्रकार का चुनाव कठिन नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि आप 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं, 5 साल नहीं 7 साल, माफ़ कीजिए, आपके हिसाब से तो 7 साल आप सक्रिय रहे। परंतु जब हमने आपके वार्ड में सर्वे किया था भरत पारिक जी, तो एक मुख्य समस्या, जटिल समस्या हमारे सामने जनता ने रखी थी, पीने के पानी की समस्या। उनका ये कहना था कि या तो नर्मदा के कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, अगर नर्मदा के कनेक्शन लगे हुए हैं तो पानी कम आता है, पानी आता भी है तो पहले मटमेला गंदा बदबूदार पानी आता है। इतना पॉश इलाका है आपका, अगर कुछ बस्तियां हटा दे तो मैक्सिमम एरिया जो आपका है वो समृद्ध और सक्षम लोगों का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत पूरे 7 साल बनी रही। आपने क्यों नगर निगम परिषद में ये बात नहीं रखी कि मैं पार्षद रहते या नगर निगम परिषद भारतीय जनता पार्टी के रहते हम अपने क्षेत्र को शुद्ध नर्मदा का पानी वितरित नहीं करवा पा रहे? उसका जो मुख्य कारण है कि वार्ड के एक हिस्से में आज से 20 वर्ष पूर्व जन सहयोग से नर्मदा की लाइन डाली थी, क्योंकि वो सीमेंट के पाइप की लाइन है। और उसके कारण कई बार क्या होता है कि आसपास अगर कोई लाइन चौक होती है तो वो जो पुराने पाइप है वो गंदा पानी खींच लेते हैं, और उसके कारण कई बार नलों में गंदा पानी आता है। इसके लिए हमने प्रस्ताव भी दिए, उसके करीब 6 बार टेंडर भी हुए लाइन के, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदारों का रुझान नर्मदा लाइन डालने के प्रति न होने के कारण वो लाइन आज भी नहीं डल पाई है। ऐसे ही हम देखते हैं कि उषा नगर का भी जो हमारा क्षेत्र कुछ हिस्सा वो ऊंचाई पे है जी। और ऊंचाई पे होने के कारण वहाँ पर कम दबाव से पानी मिलता है, और जब भी कम दबाव से पानी मिलता है या तो वो कम मात्रा में मिलता है या उसमें कुछ गंदापन आता है। इस समस्या के लिए भी उसकी पूरी मैपिंग हो चुकी है, एक नई टंकी का प्रस्ताव भी हो चुका है, अमृत 2 योजना में उस पूरे एरिया को ले भी चुके हैं। लेकिन चूँकि अभी जो 2 वर्ष थे कोरोना के थे और उसके पहले 1 वर्ष जो था वो हमारे दल की सरकार प्रदेश में न होने के कारण कई प्रकार के जो टेंडर हैं उसमें ठेकेदारों ने काम नहीं करा। अभी कई प्रकार के काम हमारे प्रक्रिया में हैं, इसका आने वाले समय में जनता को पूर्ण लाभ मिलेगा। हाँ, 2 साल कोविड के भी गिना देते हैं, 1 साल कांग्रेस की सरकार के भी गिना देते हैं। आपके मुंह से सुनते हुए भी अच्छा नहीं लगता। परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की है पिछले 15-20 सालों से। प्रदेश में सरकार भी 1 साल की हटा दीजिए, बाकी तो पूरे समय सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की रही। पार्षद भी किस्मत से भारतीय जनता पार्टी के ही रहे। बावजूद उसके अगर हम जनता के साथ ईमानदारी नहीं कर पाते हैं तो ठिकरा कोविड बीमारी पर डाल देते हैं, ठिकरा हम फोड़ देते हैं ठेकेदारों के सर पे। अरे भैया, पार्षद आप, मेयर आपकी, विधानसभा जिनकी वो स्वयं मेयर, फिर भी काम नहीं हो पाते। ये तो अपने आप में शर्म का विषय है कि हम पार्षद भी है, हमारी पार्टी का मेयर भी है, हमारी पार्टी की विधायक भी है, हमारी ही सत्ता भी है, फिर भी हम अपने काम ठेकेदारों से नहीं करवा पा रहे। अरे टर्मिनेट करिए ऐसे ठेकेदारों को, जो भ्रष्ट ठेकेदार है, जो काम नहीं करते, जिन्हें योजना ही नहीं है, जिनको आता ही नहीं है काम करना। ऐसे ठेकेदारों को नगर निगम में लेकर के रखने का मतलब क्या है भरत पारिक जी? निश्चित ही ऐसे 3 ठेकेदार को नगर निगम टर्मिनेट भी कर चुकी है जी। और इसको लेकर हम लगातार प्रयास भी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, शासन की योजनाएं बनती हैं, उसको कागज़ पे बनने के बाद नीचे तक आने में समय लगता है। शुरू के 1-8 वर्ष वार्ड समझना, उसके बाद प्रस्ताव भेजना, टेंडर होना, टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर होना, और कई प्रकार की स्थानीय समस्याएं भी रहती हैं। अभी जैसे कि हम प्रयास कर ही रहे हैं और उस प्रयास में लगातार हम सफल भी हुए हैं। 90% जो हमारा क्षेत्र है उसमें तो लगभग समस्या नहीं है। 10% हिस्सा ऐसा है जिसमें कुछ स्थानीय समस्याएं, जैसे वहाँ की ऊंचाई को लेकर है या क्षेत्रफल को लेकर है या लाइन को डायमेंशन को लेकर है, वो भी जल्द हल हो जाएगी। आपके वार्ड में कुछ बाग बगीचे तो बहुत खूबसूरत हैं, हमने देखा, पर कुछ बगीचे उसमें भी रह गए, या ये कहें कि कार्यकाल शायद कम पड़ गया, आप उतने बेहतर तरीके से काम कर नहीं पाए। पर दिक्कत क्या होती है ना कि पारिक जी की वार्ड में आपके तकरीबन 17-18 हज़ार पब्लिक रह रही है। उनको इस बात की फीस रहती है कि बगल वाली कॉलोनी में तो बगीचे में बच्चे खेलते हैं, परंतु हमारी कॉलोनी का बगीचा तो वैसा ही बंजर रह गया। प्रयास भी नहीं किया गया आपके द्वारा। आप जानते हैं, आप समझ पा रहे हैं मैं किन बाग बगीचों की बात कर रही हूँ। कुछ बगीचे ऐसे रह गए जहाँ आपकी दया दृष्टि पहुँची नहीं अच्छे से। हमारे वार्ड के लगभग हर कॉलोनी का एक बगीचा या उससे अधिक बगीचा सुंदर है
उसमें खेलने के साधन मॉडल गार्डन के रूप में हमने उसको विकसित करा है। और हमारे यहाँ कुल मिला के 18 गार्डन हैं। 18 गार्डन में से 3 गार्डनों का काम अभी प्रक्रिया में है, मतलब वो चल रहा है, और बाकी लगभग सभी गार्डनों का काम पूर्ण हो चुका है। क्या होता है कि बजट होता है नगर निगम का, बजट में हर साल अलग अलग मदें होती है कि जनकार्य मद में इतनी राशि मिलेगी, ड्रेनेज मद में इतनी रहेगी, उद्यान विभाग में इतनी रहेगी। तो हमको उस मद के हिसाब से हर बार अलग अलग कॉलोनियों का काम लेना पड़ता है, क्योंकि एक साथ तो पूरा बजट मिलता नहीं है कि एक ही वार्ड में पूरा बजट दे दें वो। इसलिए उस बजट के अनुसार हमको प्रयास करना पड़ता है कि हर कॉलोनी का एक एक काम हम उसको लेते जाएं और उसको करते जाएं। हमने ये भी प्रयास करा है कि सबसे पहले हमने जो प्लानिंग करी कि जो खुदाई के काम हैं, सबसे पहले हमने शुरू के 2-3 वर्ष यही करा कि जहाँ ड्रेनेज की समस्याएं हैं या नर्मदा की समस्याएं हैं, यहाँ जहाँ भी खुदाई से संबंधित काम है उसको हमने करने का प्रयास करा। और उसके बाद हम आज यहाँ पर सड़क, ब्लॉक और अन्य काम कर रहे हैं। कई बार ये देखने में आता है कि कई बार सड़क बन जाती है या ब्लॉक लग जाते हैं और उसके बाद खुदाई होती है, लेकिन हमने अगर जहाँ पे हमें पता है कि भविष्य में 6 महीने बाद या साल भर बाद यहाँ पर ड्रेनेज लाइन डलना है या नर्मदा लाइन डलना है, तो उस स्थान पे हमने सड़क और ब्लॉक के काम रोके और पहले प्रायोरिटी पे हमने वहाँ पे खुदाई के काम करे और उसके बाद फिर हमने वहाँ सड़क बनाई या ब्लॉक। पार्षद जी, जब आप पार्षद बने, चूंकि निर्विरोध थे, हमने देखा कि शुरू के 2 साल आप समझ रहे थे कि आखिरकार पार्षदी होती कैसे, काम किए कैसे जाते हैं, फाइल आगे बढ़ाई कैसे जाती है। इतना समय क्यों लगा? क्योंकि पिछड़ा भी आपके क्षेत्र का विकास भी इसीलिए पिछड़ गया, क्योंकि आप स्वयं भी सीख रहे थे। नहीं, इसको कहने में आप कहीं ना कहीं वो होगा, क्योंकि जो हमारा पहला वर्ष था, आप देखेंगे कि 2015 से ही हमने स्वच्छता पे भी काम चालू करा, ड्रेनेज को लेकर हमने काम करा। सर्वप्रथम मैंने जैसा आपको बताया कि खुदाई को लेकर हमने काम करा। नहीं तो हो सकता था कि ब्यूटिफिकेशन में हम काम करते, लेकिन ब्यूटिफिकेशन अगर हम करने जाते और कुछ काम खुदाई के होते तो वो खुदाई पे ही फिर बाद में वो बेफालतू का खर्चा माना जा सकता है कि नगर निगम का खर्चा वापिस होता, खुदाई होती फिर वापिस उसको ब्यूटी, इसलिए हमने थोड़ा सा समय लगा। सफाई और उन व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। आपने कहा ना कि स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत भी वहीं से हुई, परंतु गंदगी, जो बैकलाइन की गंदगी है, इस प्रकार की गंदगी, हम इस पे बात करना चाह रहे हैं आपसे। आज आप हमारे वार्ड की सभी बैकलाइनें देखेंगे तो बहुत ही सुंदर बैकलाइनें हैं, जहाँ पर कई लोग अपना पार्किंग के लिए भी उपयोग करते हैं, कई जगह हमने देखा बच्चे खेलते भी हैं। तो निश्चित ही हमने हमारे वार्ड की जितनी बैकलाइन है, लगभग सभी बैकलाइनें हमारे वार्ड की मजबूत हो गई। कि आपने जनता को उतना संतुष्ट कर दिया है कि जिससे आने वाले समय में जो भी, क्योंकि आपकी जो सीट हुई है वो अनारक्षित महिला है, किसी भी कास्ट की जो महिला है, किसी भी जाति की जो महिला है, आपके वर्तमान क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है। तो क्या लगता है कि आपने इतना काम कर दिया है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, एक झंडे पर जो है चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है? निश्चित ही इस वार्ड से जो भी महिला कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगी, आप भी आने वाले चुनाव में देखेंगे वो मात्र एक झंडे पे चुनाव जीतेगी। जी। अच्छा, अगर आपकी बात की जाए, 4 सामान्य पुरुष सीटें हैं, तो कहाँ रुझान रखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी में संगठन निर्णय लेता है, आप स्वयं यही कहेंगे, पर फिर भी एक व्यक्तिगत रुझान होता है। पहले तो चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? चुनाव तो अभी पार्टी उस पर विचार कर रही है और निश्चित ही आने वाले समय में जो कार्यकाल हमारा रहा है उसको देखते हुए लगातार जनता की ओर से भी यह मांग उठ रही है। लगातार वे आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं घर पे कि आप जैसा जनप्रतिनिधि हमें चाहिए, और इसको लेकर हमने पार्टी में बात रखी। अब आने वाले समय में पार्टी जहाँ से भी उम्मीदवार बनाएगी, आने वाले समय में उस क्षेत्र का काम करेंगे। मतलब चुनाव लड़ना है और तैयारियां आपकी पूरी है, चाहे किसी भी वार्ड में आपको भेजा जाए, चाहे आप 70 नंबर में भेज दिए जाएं या 82 नंबर में या 84 नंबर तो खैर महिला है, 85 नंबर, इन सीटों पे आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर पार्टी आपको अवसर देती है। जहाँ भी पार्टी अवसर देगी वहाँ काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपकी विधानसभा में बाहरी लोगों की एंट्री हो सकती है? क्योंकि आपकी विधानसभा ऐसी है जहां सामान्य सीटें ज़्यादा हैं, चाहे महिला की बात की जाए या अनारक्षित मुक्त बात की जाए, दूसरी विधानसभा की तुलना में की जाए, तो क्या लगता है कुछ एक आधी टिकट, क्योंकि जैसे आपका भी जो टिकट था वो किसी आका का टिकट नहीं माना जा सकता, किसी विधायक का टिकट नहीं माना जा सकता, ऐसे और भी लोग हैं, जैसे मनोज मिश्रा है, उनका टिकट भी किसी विधायक का टिकट नहीं था, जैसे टीनू जैन है, उनका टिकट भी किसी विधायक का टिकट नहीं था। ये वो पैराशूट एंट्री थी जो एकाएक नाम सामने आए और पार्षद बन के परिषद में गए। पार्टी संगठन कई स्तर पे विचार करती है, कुछ स्तर स्थानीय होते हैं, कुछ संभाग स्तर के होते हैं और कुछ प्रदेश स्तर के रहते हैं।
तो कार्यकर्ता का आकलन करके पार्टी विचार करती है और निश्चित ही आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है कि कई कार्यकर्ताओं को पार्टी मौका दे। जी। अच्छा, कुछ चुनौतियां थी आपके सामने, पहला चुनाव था तो चुनौतियां जैसे समझ में नहीं आना कि काम किस प्रकार से, शुरुआत कैसे करना है, किस चीज़ का इनिशिएटिव लेना है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, तो पब्लिक फीडबैक से आपने काम करना शुरू किया था या आपका स्वयं का आकलन था? क्या चुनौतियाँ? देखो, चुनाव के लिए तो कोई चुनौती नहीं थी क्योंकि पार्टी ने कई बार मुझे इंदौर के बाहर भी चुनाव में काम के लिए भेजा। बनने के बाद, लेकिन पार्षद बनने के बाद जो रहा काम, तो उसके लिए पहले ही हमने वार्ड की जो मीटिंग ली थी, छोटी छोटी मोहल्ला बैठकें ली थी और उन मोहल्ला बैठकों में हमने उनसे फीडबैक लिया था कि आपके यहाँ के कौन से काम ऐसे बाकी हैं जिनको कराने की आवश्यकता है, कौन से काम प्राथमिकता के हैं, उनकी हमने सूची बनाई और उस सूची के आधार पर ही हमने काम करा। अच्छा, आपको लगता है कि विधानसभा 4 में कांग्रेस इस बार कोई कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाब हो पाएगी? कोई चुनौती कांग्रेस पार्टी से आप लोगों के लिए क्या लगता है कि कुछ और चेहरे चुन करके जाएंगे नगर निगम परिषद में? कांग्रेस की मैं मानता हूं कि इंदौर में कोई चुनौती नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री पूर्व कमलनाथ जी या जीतू पटवारी भी आके इंदौर में चुनाव लड़ लें जी, तो वो नहीं जीत पाएंगे। तो पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाएंगे कमलनाथ जी अगर लड़ते हैं? कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी या कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो इंदौर में कमल का फूल जो खिला है वो खिला ही रहेगा और जो पंजा मुरझाया है तो मुरझाया ही रहेगा। आपको लगता है कि परिषद वापस से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी? निश्चित पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी। संजय शुक्ला कोई चुनौती है आप लोगों के लिए? बड़ा चेहरा माना जा रहा है, ऐसे ही अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था विधानसभा चुनाव में भी उनको, कि कुछ लोग कहते थे उनकी कुंडली में ही राजयोग नहीं है, झूठ में चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्डर है, ऐसा है वैसा है, पर उन्हीं की सादगी समरसता को लोगों ने चुना और विधानसभा 1 का चुनाव भी जितवाया लोगों ने। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कम आंक रहे हैं किसी को और कोई बहुत अच्छा करके दिखा दें? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखती है जी। और 365 दिन फील्ड में काम करती है, इसलिए हमारे लिए चुनौती नहीं है। हो सकता है कि कुछ माहौल बनाने का वो प्रयास अपने धन बल बाहुबल से कर पाए, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा सफलता उनको नहीं मिली। चलिए ठीक है, तो संगठन हमारे वहाँ अंतिम निर्णय लेता है। एक अन्ना सा कार्यकर्ता हूँ, जहाँ भी अवसर देगी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ूंगा भी और चुनाव जीतूंगा भी, और कांग्रेस पार्टी हमारे लिए किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ काबिज होगी नगर में वापस से भाजपा की सरकार, कुछ ऐसा ही कहना है। वर्तमान में वार्ड क्रमांक 71 के पार्षद रहे भरत पारिक का। क्या रहेगा इनका आने वाला राजनीतिक भविष्य, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। मुझे दे दीजिए इजाजत, एक नए चेहरे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर होंगे आपके बीच हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत, बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।